अस्सलाम वालेकुम। लाहौर में जनाब एयरपोर्ट पर आकर बैठे और बोर्डिंग पास लिए, इमिग्रेशन करवाई, बेहतरीन हो गए सारे काम जल्दी जल्दी। और हम जा रहे हैं फ़्लाइट की तरफ, एयरक्राफ्ट में बैठने के लिए। मैं बहुत एक्साइटेड थी क्योंकि मेरा ये ज़िंदगी का पहला इतना लंबा सफ़र है और पहली इंटरनेशनल फ़्लाइट में इतने बड़े जहाज़ में मैं पहली बार बैठूंगी। बहुत अच्छा लगा। यहाँ तक तो ज़ाहिर एक्साइटमेंट ही होती है, सफ़र का तो आगे पता चलना था। अंदर आकर पता चला कि एक बहुत बड़ा मसला सामान को रखने का भी होता है और हर बंदे को पहले अंदर जाने की इसलिए जल्दी होती है कि जल्दी जल्दी वो अपना सामान अपने करीब सेट कर ले। लें जी, खाने पीने की चीज़ों में कुछ पीने वाली ऐसी चीज़ें भी आ गई जिसकी मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। कतर एयरलाइंस ऐसा भी पेश करता है। हमें क्या, हम देसी बंदे हैं, हमने पी चाय और उसके साथ जूस, लेकिन मुझे इतने करीब से ये बॉटल्स देखकर हैरत, क्योंकि मैंने ज़िंदगी में पहली बार ये वाली बोतलें इतने करीब से देखी। सफ़र बहुत अच्छा हो गया और ये मेरे पहले कदम अपने वतन की सरहद से बाहर। और मैं हूँ इस वक्त दोहा एयरपोर्ट पे। लैंड हो गया दो छोटी फ़्लाइट थी 3 घंटे की। और दोहा एयरपोर्ट पे ये इस तरह की कार्स चलती हैं कि जिस पे आप एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। इतना बड़ा एयरपोर्ट है। और दूसरा, आपको मूव करने के लिए ये बेल्ट्स हैं जिसमें आप खुद अपने सामान के साथ इस पे खड़े हो जाएं और आपको ये आगे लेकर चलती है। एक तीसरी चीज़ भी है जो मूव करने के लिए यहाँ पर एयरपोर्ट के अंदर ही चलती है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। बहरहाल जी, चलते गए हम अपने यहाँ पर अपने सामान की चेकिंग कराने की तरफ। सामान की चेकिंग इतनी सख्त थी कि उस पर समझते हैं कि इनको हुआ क्या। पीछे हमारा सामान चेक हो चुका था, लेकिन यहाँ इन्होंने मेरा बैग 2-3 दफ़ा चेक किया। मेरा हैंड बैग, उसमें क्या हुआ, एक ब्रेसलेट थी, एक फ्रेंड ने गिफ्ट की थी, वो इनको तंग कर रही थी। फिर उन्होंने मेरा बैग उल्टा के देखा और फिर उन्होंने कहा सॉरी, बस एक ब्रेसलेट थी जिसकी वजह से हमें कुछ अजीब लग रहा था। इन्होंने मेरा सामान वापस रखवाया और फिर शुक्र करके हम आगे की तरफ बढ़ गए। अच्छा, इतना बड़ा एयरपोर्ट है, सुना तो था, लेकिन देखकर आपको पता है बात और ही होती है। इतने बड़े ब्रांड्स के यहाँ पे आउटलेट्स हैं। और ये जो पता नहीं क्या है, ये भालू है, खरगोश है, गुलरी है, क्या है, वैसे इसको मैं गौर से देखती रही। है क्या, आपको पता चला तो मुझे बताइएगा। ये एयरपोर्ट कम एक बहुत बड़ा शॉपिंग मॉल लगता है। इसमें बड़ी बड़ी खूबसूरत स्टोर्स हैं, बड़ी खूबसूरत चीज़ें हैं, डेकोरेशन है, इतनी बड़ी गाड़ियाँ यहाँ पर मॉडल के तौर पे खड़ी हैं। गोल्ड की इतनी बड़ी दुकान है, यकीन जाने के जैसे ना मुफ्त के भाव गोल्ड बिक रहा है। अभी हम सारा फिर नहीं सके क्योंकि हमारे पास टाइम कम था। हमें अगली फ़्लाइट थोड़ी ही देर के बाद लेनी थी, तो हम सारी फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करते करते सोच रहे थे कि टाइम ज़ाया ना हो, जल्दी हमें जाके अपने वेटिंग एरिया में बैठ जाना चाहिए। 3 घंटे यहाँ स्टे के बाद हमने अगली फ़्लाइट लेनी थी शिकागो के लिए, जिसके लिए हम जाकर वेटिंग एरिया में बैठ के और अपने टाइम पर हमारी फ़्लाइट वो भी चल पड़ी।